वालेकुम व्यूअर्स, आज आपका फेवरेट शेफ आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आ रहा हूँ वो है बारबेक्यू के अंदर। बारबेक्यू में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन आज की रेसिपी बड़ी डिफरेंट है। ईद अभी आने वाली है, तो ईद के हवाले से मैंने सोचा कि एक जो है चिकन बोटी जो कि जिसको शीश टॉक कहते हैं वो बनाई जाए। तो शीश टॉक जो है वो असल में जो मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनकी एक ये बेहतरीन एक रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स एशियन और कुछ जो है वो मिडल ईस्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि ऑल टुगेदर मिक्स करके हम इसको तैयार करेंगे। तो अभी आप देखिएगा कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए जनरली चिकन इस्तेमाल होता है, तो चिकन का मैंने इस तरह ये क्यूब मैंने बना लिए। ये आधा किलो चिकन का बोनलेस है, इसमें ब्रेस्ट पीस भी है और चिकन के थाई पीस भी हैं। तो आप दोनों ले सकते हैं, या अगर आप खाली ब्रेस्ट इस्तेमाल करें चिकन के चेस्ट पीस, तो चिकन चेस्ट पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने साथ में ये लेग के जो थाई पीसीज हैं उसको भी बोनलेस किया है। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं तो बड़ा अच्छा बनते हैं। और साथ में कुछ ये वेजिटेबल्स हैं, बेल पेपर्स, टमाटो, शिमला मिर्च, प्याज को इस तरह से मैंने काट लिया। सीहूं में मैं परोऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और साथ में ये नमक है, इसमें ये दालचीनी और लौंग को मैंने उसकी बुनाई करके तो उसका पाउडर तैयार किया हुआ है। ये ब्लैक पेपर है क्रश, ये जीरा है, ये साथ में जो है व्यूअर्स ऑरिगेनो है, साथ में टमाटो पेस्ट है। आप टमाटो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ये पेपरिका पाउडर है, ये पेपरिका पाउडर जिसको आप इजीली मार्केट से अवेलेबल है। ये जो है ये कश्मीरी कुटी हुई मिर्च है, साथ गार्लिक है और धनिया कुटा हुआ, भुना हुआ और कुटा हुआ है। साथ ये इलायची है और इलायची के बाद लेमन जूस। साथ में मैं हर जो बारबेक्यू हमारे पास होता है, हम प्रीमियर बेस्ट वेस्टर्न में हम जो है सरसों के तेल के साथ तैयार करते हैं, जो सरसों का तेल है। साथ ये पीला कलर है, फूड कलर। और साथ ये एक सूप बोल के बराबर तकरीबन 200 ग्राम दही है। अभी हम इसको तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग ये दही है, दही को इस बाउल में ऐड करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसमें इस तरह से आपने अच्छे से दही आपने जब भी इस्तेमाल करना है तो आपने पानी के बिल्कुल बगैर आप किसी मुस्लिम क्लॉथ में या कपड़े में उसको अच्छे से पुन लें ताकि उसमें पानी ना जाए। मैं ये नेस्ले का दही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी काफ़ी गाढ़ा है। तो अभी हम इसमें स्पाइस जो है वो शामिल करेंगे। तो मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, ये मैंने लौंग और दालचीनी का पाउडर बनाया हुआ है, दोनों को मैंने बुनाई करके तो उसको बाद उसको पाउडर किया है। तो ये आपने इस तरह से ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून के बराबर आपने डालना है। और उसके बाद 1 टीस्पून आपने ब्लैक पेपर जो है वो शामिल करनी है। और ये ज़ीरा मैंने इसको बुनाई करके पैन में और फिर उसके बाद इसको क्रश किया हुआ, तो 1 टीस्पून ये भी शामिल कर रहा हूँ। ये ओरेगानो हर्ब है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो इसका मैं 1 पिंच जो है वो शामिल करता हूँ। और उसके बाद व्यूअर्स ये देखें, ये पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, साथ में देगी लाल मिर्च कुटी हुई, ये जो मसाले हैं इसी का टेस्ट जो है वो निकलेगा। और 1 टीस्पून जो धनिया है कुटा हुआ रोस्टेड वो डाल दिया। और खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून मैंने इसमें इलायची का पाउडर क्रश किया हुआ वो डाल रहा हूँ। ये देखिए, इसका मसाले जो हैं इसको एरोमेटिक टेस्ट देंगे और इसका टेस्ट को काफ़ी रिच करेंगे। अभी बस इसमें मैं ये टमाटो पेस्ट जो है वो शामिल कर रहा हूँ, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है। आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा केचप भी मिक्स किया हुआ ताकि नरम हो जाए ज़रा। लास्ट में इसमें ये 1 टेबल स्पून लेमन पाउडर, लेमन जूस या लेमन पाउडर, और 1 टेबल स्पून आपने इसमें गार्लिक का डाल देना। अब इन चीज़ों को
हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले ये कुकिंग ऑयल इसमें डालते हैं। ये सरसों का ऑयल है, इससे इसका जो टेस्ट है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो तकरीबन आपने 3 टेबलस्पून ऑयल के इसमें डाल देने। और ये येलो कलर से 3 ये जेल है मेरे पास, आप फूड कलर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें आप इसका कलर जो है वो येलो कलर के बगैर भी बना सकते हैं और येलो कलर के साथ भी बना सकते हैं। इसका हल्का सा रेडिश, हल्का सा पीला कलर बनेगा। इसको वैसे मैंने बहुत सारी जो ऑलरेडी बनाई हुई है वो व्हाइट में भी हम बनाते हैं और येलो में भी बना लेते हैं और रेड में भी बना लेते हैं। तो मैंने इसको येलो और रेड का दोनों कॉम्बिनेशन में तैयार किया। अब इसको मैं बड़े आराम से, ये देखिएगा, इस तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए ये मसाला जो है वो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। व्यूअर्स, ये हमारा जो चिकन है, जो मैरिनेशन है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ये जो बोनलेस किया हुआ चिकन है, चेस्ट पीस, आधा किलो इसका वेट है तकरीबन। रेसिपी आपको जो है कैप्शन में मिल जाएगी। सर से आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसको फिर आपने 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि इसके अंदर जो है वो टेस्ट जो है वो अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड की इसमें शामिल कर रहा हूँ। मस्टर्ड से इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाएगा। तो वीवर्स, अब इसको हम मिक्स करके इसको फ्रिज में रखते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसको हमने कैसे सीख पे लगाना है। इसको हम फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसको कैसे अपने सीख पे लगाना है। तो वीवर्स, ये देखें, हमारा जो चिकन है वो सेट हो चुका है और इसको हमने टाइम दिया है फ्रिज में। और अभी ये जो वेजिटेबल मैंने क्यूब शेप में काटी है वो जो है अब इसमें शामिल करेंगे और इसको भी साथ मैरिनेट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इसी के अंदर इसको मिक्स कर लेना ताकि हर चीज के ऊपर जो है वो टेस्ट आ जाए। तो व्यूअर्स, अभी अब मैं इसको सीख पे लगाते हैं। इस तरह से आपने इसको सीख के ऊपर इस तरह से लगा के, ये सीख जो है ये स्टील की है। आपने भी जब भी घर के लिए आप सीख खरीदें तो आपने स्टील की ही बनवानी है, आपने ये लोहे की नहीं बनानी, क्योंकि उसमें जो है वो आ जाता है, जंग आ जाता है। तो वैसे भी जो लोहा है वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो आपने इस पे जब भी तैयार करवाएं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने स्टील की लें। तो उससे एक तो खाने का टेस्ट भी अच्छा आएगा और दूसरा ये है कि क्वालिटी भी अच्छी होगी। सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये दोनों चीजें। लास्ट में इसमें मैं टमाटर लगा लेता हूँ और फिर अब इसमें एक ये आ गया और लास्ट में फिर से मैं लगा लेता हूँ प्याज। 2 सीखें जो हैं वो 2 पीस आप ब्रेस्ट के लगा लें, चेस्ट पीस लगा लें और 2 पीस आप इसमें शामिल कर लें लेग के। तो आपका जो है वो ये पूरा सीक्वेंस रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से जो मैंने इसको जो है वो लगा लिया। हल्की हल्की सी मैरिनेशन इसके ऊपर इस तरह से लगा लें ताकि कुकिंग के वक्त जो है वो इसका टेस्ट अच्छा हो। साथ साथ कुकिंग के दौरान भी थोड़ा थोड़ा सा मैरिनेशन इसके ऊपर पेस्ट करते रहेंगे तो इससे भी टेस्ट जो है वो बड़ा इनहेंस हो जाएगा। ये हमारी जो शीश टॉक है वो रेडी है। इसको मैंने फ्रिज में रख के अच्छे से मजीद चिल कर लिया है ताकि टेस्ट जो है ना वो एक एक पीस के अंदर भी चला जाए। तो अभी हम इसको बारबेक्यू पे ग्रिल करेंगे। अगर आपके घर में ग्रिडल पैन है तो उसमें कर लें, बस हल्का सा कोयला रख के उसको स्मोक दे लें। अगर आपके पास फ्राई पैन है उसमें भी हो जाएगी, लेकिन उस पर यह है कि आपने हल्का सा कोयले का दम देना है। तो भी हम बारबेक्यू पिट पे जाएंगे और इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुक करना है। इस तरह से कोयला जो है वो आपका नॉर्मल गर्म होना चाहिए और फिर आपने इस तरह से दोनों साइडों को 10-10 मिनट कुक करना है। तो इंशाल्लाह
20 मिनट में दोनों साइडें तैयार हो जाएंगी। साथ में आप हल्का हल्का ऑयल इसके ऊपर लगाते रहें और जो इसकी सॉस है वो लगाते रहें तो टेस्ट और अच्छा बन जाएगा। इस तरह से आपने दोनों साइडों को जो है आराम से, घरों में ईद पे तो हर एक घर के अंदर बारबेक्यू की अंगीठी पिट है, तो आप उसको इस्तेमाल करें और तरह तरह की जो डिशें हैं अपने फैमिली को खिलाएं। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी और आराम बिल्कुल इजी रेसिपीज लेके आ रहा हूँ ताकि मेरे वास्ते दुआ कर दोगे नहीं। व्यूअर्स ये देखें, ये 90% रेडी हो गई है। थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए मैं ये जो सॉस हमारी जो मैरिनेशन है इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी और लगा रहा हूँ ताकि जो टेस्ट है वो बेहतरीन तरह से इसके अंदर जो है वो आ जाए। ये देखें, इस तरह से करके इसकी अब मैं साइड को इस तरह से पलट देता हूँ और ये देखें, ये देखें ये लग गया अब अच्छे से। ये अब इसको अब थोड़ी देर हम कुक करेंगे, इसके बाद ये रेडी है। ये देखें कितना इसका कलर चेक करें, खूबसूरती इसकी देखें, वाओ अमेजिंग अमेजिंग। अभी इसको लगाते हैं, डिश आउट करते हैं। तो डिश आउट करने के लिए थोड़ा सा पहले फर्स्ट से कर लें और फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसको लगाना। दोनों साइडें इसकी लूज कर लें और उसके बाद इसको इस तरह से लगा लें आराम आराम से। तो व्यूअर्स ये देखें, इसकी खूबसूरती देखें आप, और बेहतरीन इसकी प्रेजेंटेशन और बेहतरीन मसाला जात के साथ बनी हुई शीश तौक रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपकी के लिए मैं अच्छी से अच्छी